हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। और दोस्तों, जिस साथी ने हमारी मेंबरशिप को लिया है, जिस साथी ने हमारे कोर्स को परचेज किया है, उन सभी को वेलकम है इस कोर्स में। और आज एक डेमो वीडियो के रूप में छोटी सी वीडियो आपके सामने डाल रहा हूं। आप हर रोज जानोगे नए नए तथ्य हिंदी के। अब आपको पता चलेगा कि जब आप पेपर देते थे एस्टेट, सीटेट, रीट आदि का, तो उसमें जो क्वेश्चन आते थे आपको क्यों लगता था कि हिंदी के बाहर के नहीं, हिंदी से ही थे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, ये एक डेमो वीडियो है, अब तक हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करा रहे, ठीक है। ये क्या है? ऐसे वर्ण जो किसी भी शब्द का निर्माण नहीं करते। दोस्तों, जब आप छोटे छोटे थे, मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा, अंग खाली। इसको आपने खाली बोला था, इसको भी आपने खाली बोला था, इसको भी आपने खाली बोला था। च से चरखा, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, य खाली, ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन, ण खाली। अब उसके बाद आपने कहा त तरबूज, थ थन, द दवा, ध धन, न से नल, प पतंग, फ फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली। अर्थात इनको आपने खाली नहीं बोला, इन तीनों को ही खाली बोला था। खाली बोलने का रीजन ये है साथियों कि इन तीनों वर्णों से कोई शब्द ही नहीं बनता। जब शब्द नहीं बनता, इसीलिए इनको खाली कहा गया था। तो जब ये क्वेश्चन आए कि ऐसे वर्ण जो किसी भी शब्द का निर्माण नहीं करते, या ऐसे वर्ण जिनसे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता, तो ये तीन वर्ण है अंग, य और ण, जो किसी भी शब्द का निर्माण नहीं करते, जिससे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, ऐसे वर्ण जो अशुद्ध शब्दों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, जब आप छोटे से थे तो आपने पढ़ा हुआ ड ढ को, ठीक है। यहाँ पे ये आपने बिंदी लगी देखी होगी, मगर अब ये अलग हैं, अब ये अलग हैं। इनको द्विगुण कहा जाता है, इनको उत्क्षिप्त कहा जाता है, इनको ताड़नजात कहा जाता है। मगर इन दोनों को क्या कहा जाता है? या तो वर्गीय या स्पर्श, क्योंकि वर्ग के अंदर है तो वर्गीय, और स्पर्श व्यंजन है क से लेके म तक, तो स्पर्श। तो ये वर्ण ऐसे, अगर इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत की जाए तो अशुद्ध बनता है। नहीं, ऐसा नहीं है, इनसे शुद्ध बनेगा, इनसे अशुद्ध बनता है। ध्यान रखना है, इनसे अशुद्ध नहीं, इनसे अशुद्ध। अगर मान लो मैं लिखना चाहता हूं डाक गाड़ी, तो मुझे ऐसे लिखना होगा। अगर मैंने गलती से भी ये बिंदी लगा दी, ये बिंदी यहाँ पे लगा दी डाक गाड़ी में, तो अशुद्ध शब्द कहलाएगा। मैं लिखना चाहता हूं ढोल, तो ऐसा लिखना होगा। अगर गलती से भी बिंदी लगा दी ये ढ वाली, तो ये शुद्ध शब्द क्या कहलाएगा? अशुद्ध कहलाएगा। अर्थात ये दो शब्द ऐसे हैं जिनसे किसी भी शब्द का अगर निर्माण, शुरुआत की जाए तो क्या होगा? वो शब्द अशुद्ध बनेगा, ऑटोमेटिक ही वो अशुद्ध कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपके लिए। उसके बाद ऐसे व्यंजन जो अर्ध स्वर कहलाते हैं, व्यंजन होने के बाद भी अर्ध स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, ये सीरीज देखिएगा, ये सीरीज य र ल व वाली, ठीक है। इसमें से अगर हम लरी को निकाल दें और री को निकाल दें, अर्थात र को और ल को निकाल दे, तो य और व आपके क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, इसके बारे में सुन लीजिएगा। देखिए, जब हम य र ल व की बात करते हैं, तो सबसे पहले जब हमने व्याकरण उठाई थी, या मैं कहूं कि व्याकरण जहां से आई हो, व्याकरण कहां से आई है? पाणिनि अष्टाध्यायी से, ठीक है। पाणिनि अष्टाध्यायी में हमारे सबसे पहले स्वर मिलते हैं, अच मिलते हैं, उसके बाद हल मिलते हैं, अर्थात व्यंजन मिलते हैं। मगर स्वर और व्यंजनों के बीच में ये है, अर्थात हमारी हिंदी में स्वर, उसके बाद स्पर्श, फिर ये सीरीज है। मगर संस्कृत जहां से हमने व्याकरण उठाई थी, वहां पे सीरीज क्या है? सबसे पहले स्वर है, स्वर के बाद क्या मिलते हैं? ये, जिसको हम अंतस्थ बोलते हैं, अंतस्थ। उसके बाद हमारे व्यंजन मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको अंतस्थ कहा गया। अंतः प्लस है, बीच में स्थित, इसीलिए कहा गया है ये बीच में स्थित है स्वर और व्यंजनों के, इसलिए भी अर्ध स्वर कहा जाता है। दूसरा रीजन ये है कि जब हम यण संधि देखते हैं, तो यण संधि में, यण संधि स्वर संधि है, स्वर संधि हमेशा स्वरों का ही निर्माण करती है। आपको पता है, यण संधि में ई जो है उसका य बनता है, ऊ का बन जाता है व, और री का बन जाता है र, ठीक है। और लरी हिंदी में स्वर नहीं है, संस्कृत में है, उसका ल बनता है, ठीक है। ये री और लरी संस्कृत के स्वर है, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, बच गया य और व। आपको पता है ये स्वर संधि से बने हैं। स्वर संधि हमेशा स्वरों का निर्माण करती है, यण संधि को छोड़कर। मगर यण संधि ने क्या किया? य और व व्यंजन बना दिया, इसीलिए इनको अर्ध स्वर कहा गया, क्योंकि ये बने स्वरों से है, बने स्वरों से हैं, मगर हैं व्यंजन। तो क्या कहलाए? अर्ध स्वर कहलाए, अर्ध स्वर कहलाए। ये कहलाए हमारे य और व अर्ध स्वर कहलाए। भाई क्या कहलाए? य और व अर्ध स्वर कहलाए। ध्यान रखना,
उसके बाद अगर हम करें कि ऐसे वर्ण जो संघर्षी कहलाते हैं वो कौन से हैं, संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। आपको पता है श श श ह, जब इन वर्णों की बात चलती है तो इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म क्यों? क्योंकि जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो तालु और जीवा के बीच में जो गैप होता है वहां से घर्षण करते हुए जो ध्वनियां बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा ज्यादा रूप में बाहर आती है। घर्षण करेगा तो ऊष्मा भी ज्यादा बनेगी। ठीक है, घर्षण कर रहा है तो घर्षण को ही संघर्ष बोलते हैं, इसलिए इनको, इन वर्णों को हम संघर्षी भी कहते हैं, संघर्षी भी कहते हैं, या ये वर्ण संघर्षी कहलाते हैं। तो ये था उन क्वेश्चन का जवाब जो आपने वहां पे देखा होगा डेमो क्लास में। तो आज आपको आंसर मिल गया। जल्दी ही आपका बैच, कल से ही आपकी बैच की पहली वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तब तक जम के शेयर कीजिएगा अपने इस वीडियो को। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।